रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां मदीना में खुराक की किल्लत का जो कहत की सूरत इख्तियार करती जा रही थी एहसास था, वहां आपको ये भी मालूम था कि कुरैश का लश्कर भी नीम फाका कशी पर आ गया है। ये वो कैफियत होती है जो इंसान के एक दूसरे की शराइत मानने पर और मुआहिदों और समझौतों पर मजबूर करती है। किसी भी तारीख में इस शख्स का नाम नहीं लिखा जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तरीके से कुरैश के इत्तेहादी गतफान के सालार ऐना के पास इस मकसद के लिए भेजा कि उसे कुरैश की दोस्ती तर्क करने पर आमादा करे। उसे ये नहीं कहा गया कि वो मुसलमानों के साथ मिल जाए। रसूल करीम का मकसद सिर्फ ये था कि गतफान और ऐना रजामंद हो जाएं और अपने कबीले को वापस चले जाएं। लेकिन कुरैश का लश्कर 2000 नफरी की फौज से महरूम हो जाएगा। ये तवक्को भी की जा सकती थी कि दूसरे कबाइल भी गतफान की तकलीद में कुरैश के लश्कर से निकल जाएंगे। क्या मोहम्मद हमें इस ज़बानी मुआहिदे की दावत दे रहा है? ऐना सालार ने रसूल खुदा के एलची से कहा, हमने यहाँ तक आने का जो खर्च बर्दाश्त किया है वो कौन देगा? रसूल खुदा के एलची ने कहा, हम देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग अपने कबीले को वापस ले जाओ तो इस साल मदीना में खजूर की जितनी पैदावार होगी उसका तीसरा हिस्सा तुम ले जाना। खुद मदीना आ जाना, पूरी पैदावार देख लेना और अपना हिस्सा अपने हाथों अलग करके ले जाना। सालार ऐना मैदान जंग में लड़ने और लड़ाने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन गैर जंगी मसाइल और उमूर को बहुत कम समझता था। मौरिख इब्ने कुतैबा ने लिखा है कि इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुस्तैद अहमक का खिताब दिया था। वो बड़े ताकतवर जिस्म वाला और जिस्मानी लिहाज से फुर्तीला और मुस्तैद रहने वाला आदमी था। उसने अपने सरदार गतफान से बात की। गतफान ने कहा, खुदा की कसम मोहम्मद ने हमें कमजोर समझकर ये पैगाम भेजा है। उसके एलची से पूछो कि मदीना के अंदर लोगों को भूख का सामना नहीं, हम उन्हें भूख से निढाल करके मारेंगे। क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारा अपना लश्कर भूख से निढाल हो रहा है? सालार ऐना ने कहा, मदीना वाले अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने घरों से बहुत दूर आ गए हैं। क्या लश्कर में तुम बेइत्मीनानी नहीं देख रहे? क्या तुमने देखा नहीं कि हमारी कमानों से निकले हुए तीर अब इतनी दूर तक नहीं जाते जितनी दूर उस वक्त जाते थे जब तीरंदाजों को पेट भर कर खाना मिलता था। उनके बाजुओं में कमाने खींचने की ताकत नहीं रही। क्या इसका फैसला तुम करोगे कि हमें मोहम्मद को क्या जवाब देना चाहिए? गतफान ने पूछा, या मैं फैसला करूंगा जो कबीले का सरदार हूँ? खुदा की कसम, मैदान जंग में जो फैसला मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते, सालार ऐनिया ने कहा। और मैदान जंग से बाहर जो फैसला तुम कर सकते हो वो फैसला मेरी अक्ल नहीं कर सकती। मेरी अक्ल तलवार के साथ चलती है, मगर यहाँ मेरी फौज की तलवारें और बर्छियां और हमारे तीर मायूस हो गए हैं। हम खंदक के पार नहीं जा सकते। हमें मोहम्मद की बात मान लेनी चाहिए। और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली। एलची उम्मीद अफजा जवाब लेकर आ गया। उसे कुरैश का कोई आदमी नहीं देख सका था, क्योंकि गतफान की फौज मुहासरे के किसी और मकाम पर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कौन बोल सकता था? मगर आपने इस्लाम की तालीमात के ऐन मुताबिक अपने सरकर्दा साथियों को बुलाया और उन्हें मौका दिया कि किसी को आपके फैसले से इख्तलाफ है तो वो बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स का फैसला पूरी कौम पर ठूंसने के कायल न थे। चुनाचे आपने सबको बताया कि आपने गतफान को क्या पेशकश की है। यहाँ उम्मत को मशवरे की अहमियत सिखाई गई है। चंद पुरजोश आवाजें उठी, नहीं, हमारी तलवारें जिनके खून की प्यासी हैं, खुदा की कसम हम उन्हें अपनी जमीन की पैदावार का एक दाना भी न देंगे। जंग तो हुई नहीं, हम लड़े बगैर क्यों जाहिर करें कि हम लड़ नहीं सकते? उसकी तायद में कुछ आवाजें उठी। ऐसी दलीलें दी गईं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कबूल फरमा लिया कि ये अक्सरियत की आवाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एलची को दोबारा गतफान और ऐना के पास न भेजा, लेकिन आपने सब पर वाज़े कर दिया कि तदब्बुर और हिकमत अमली के बगैर मुहासरा नहीं तोड़ा जा सकेगा। खुदा हक परस्तों के साथ था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से मदद मांगी जो एक इंसान के रूप में आपके सामने आ गई थी। ये थे नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु। उनका ताल्लुक गतफान के कबीले से था। नईम रज़ी अल्लाहु अन्हु सरकर्दा शख्सियत थे। खुदा ने उन्हें गैर मामूली दिमाग अता किया था। 3 अहम कबीलों कुरैश, गतफान और बनु कुरैज़ा पर उनका असर व रसूख था। एक रोज नईम रज़ी अल्लाहु अन्हु जो कि कबीला गतफान में थे, मदीना में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़े हुए। खुदा की कसम, तू कबीले का गैर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू हम में से नहीं, तू यहाँ कैसे आ गया? नईम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं आप में से हूँ। मदीना में गवाह मौजूद हैं।
میں نے درپردہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ کے حضور حاضر ہو جاؤں، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں میرے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ہی کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے شہدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے، حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں، خندق میں اتر تو گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا، بڑی مشکل پیش آئی۔ خدا سے آپ کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کا شخص ہے۔ رسول کریم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم رضی اللہ عنہ اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ نے نعیم رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدظن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کر دوں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اعتماد کریں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ نعیم نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا، یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں، میرے اللہ کے رسول میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے، پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا، ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی، اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم نے نعیم کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے ساتھ باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ غلام نے کھولا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا کعب؟ نعیم نے پوچھا۔ نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا؟ کعب نے کہا، غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 روز گزر گئے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں، کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ تم بے وقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی۔ میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں، کیونکہ میں مسلمان نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے۔ میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کعب بن اسد نے پوچھا، کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ نعیم نے کہا، وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے، میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں قینقاہ اور بنو نذیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم نے کہا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، یہ خوبصورت لڑکیاں جو ہوئی بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہو جائے گا۔ تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم نے کہا، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں۔
काब बिन असद ने कहा, ठीक है नईम, मैं उनसे यरगमाल में आदमी मांगूंगा। नईम बिन मसूद रात के वक्त पहाड़ियों में चले जा रहे थे। उनकी मंजिल कुरैश की खैमागाह थी जो कई मील दूर थी। सीधा रास्ता छोटा था लेकिन रास्ते में खंदक थी। वो बड़ी दूर का चक्कर काट कर जा रहे थे। वो गुज़श्ता रात से मुसलसल चल रहे थे, मगर छुप छुप कर चलने और आम सफर में बहुत फर्क था। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु जब अबू सुफियान के पास पहुंचे तो एक और रात शुरू हो चुकी थी। उस वक्त उनकी हड्डियां भी दुख रही थीं और उनकी जबान सूख गई थी। एक ही बार बेतहाशा पानी पीकर वो बोलने के काबिल हुए। अबू सुफियान नईम की दानिशमंदी और तदब्बुर से मुतासिर था। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम अपने लश्कर में से नहीं आए। अबू सुफियान ने नईम से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? नईम बिन मसूद ने जवाब दिया, बहुत दूर से, जासूसी की एक मुहिम से आ रहा हूँ। तुम लोग बनु कुरैजा के साथ मुआहिदा कर आए हो। क्या तुम भूल गए थे कि यहूदियों को हमारे साथ जो दिलचस्पी है वो सिर्फ इसलिए है कि वो इस्लाम को हमारे हाथों यहीं पर खत्म करा देना चाहते हैं। मैं बनु कुरैजा के 2 दोस्तों से मिल आया हूँ और मुझे मदीना का भी एक पुराना दोस्त मिल गया है। मुझे पता चला है कि काब बिन असद ने मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि काब ने मुसलमानों को खुश करने का एक नया तरीका सोचा है। तुमने उसे कहा कि वो मदीना में मुसलमानों पर हमला करे। वो अब तुमसे कुरैश के सरकर्दा खानदानों के चंद अफराद यरगमाल में जमानत के तौर पर रखने के लिए मांगेगा, मगर उन्हें वो मुसलमानों के हवाले कर देगा और मुसलमान इन अफराद को कत्ल कर देंगे। फिर यहूदी मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और दोनों हम पर हमला कर देंगे। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ कि यहूदियों को यरगमाल में अपना एक आदमी भी न देना। खुदा की कसम नहीं। अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो मैं बनु कुरैजा की बस्तियां उजाड़ दूंगा। काब बिन असद की लाश को मैं अपने घोड़े के पीछे बांधकर घसीटता हुआ मक्का ले जाऊंगा। उसने क्या सोचकर हमें धोखा देने की कोशिश की है? उसकी सोच पर आपने शराब और हसीन लड़कियों का तिलिस्म तारी कर दिया है। नईम बिन मसूद ने कहा, क्या शराब और औरत किसी के दिल में खुलूस और दयानतदारी रहने देती है? उसे शराब और औरत किसने दी? अबू सुफियान ने कहा, क्या बदबख्त काब इतनी सी बात न समझ सका कि मैंने उसके साथ जो मुआहिदा किया है उसमें उसकी कौम और उसके मजहब का तहफ्फुज है। अगर मोहम्मद का मजहब इसी तरह फैलता चला गया तो यहूदियत खत्म हो जाएगी। नईम ने कहा, तुम यहूदियों को अभी तक नहीं समझ सके। वो अपने दुश्मन पर भी जाहिर नहीं होने देते कि वो उसके दुश्मन हैं। हुई बिन अख्तब भी यहूदी है। उसने तुम्हारी तरफ से काब को शराब का निस्फ मटका और 2 निहायत हसीन लड़कियां दी हैं। मैं जब काब से मिला तो वो शराब में बदमस्त था और दोनों लड़कियां नीम बरहना हालत में उसके पास थीं। उसने बदमस्ती के आलम में मुझे कहा कि वो अहले कुरैश को उंगलियों पर नचा रहा है। अबू सुफियान ने तलवार के दस्ते पर हाथ मारकर कहा, नईम, मैं मदीना से महासरा उठाकर बनु कुरैजा की नस्ल खत्म कर दूंगा। उसकी ये जुर्रत के कबीला कुरैश के सरकर्दा चंद अफराद को जमानत के तौर पर यरगमाल बनाकर रखना चाहता है। तुम्हें इतना नहीं भड़कना चाहिए अबू सुफियान। नईम ने कहा, ठंडे दिल से सोचो और फैसला करो कि काब को तुम एक भी आदमी यरगमाल नहीं दोगे। मैं फैसला कर चुका हूँ। अबू सुफियान ने कहा, क्या तुम अहले मदीना की कोई खबर दे सकते हो? वो किस हाल में है? वो कब तक भूख बर्दाश्त कर सकते हैं? नईम बिन मसूद को अबू सुफियान के पांव उखाड़ने का मौका मिल गया था। नईम ने कहा, मैं हैरान हूँ अबू सुफियान। अहले मदीना खुश और मुतमईन है। वहाँ भूख के कोई आसार नहीं। खुराक की कमी जरूर है, लेकिन अहले मदीना का जोश और जज्बा ऐसा है कि जैसे उन्हें खुराक की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे महासरे का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अबू सुफियान ने कहा। नईम बिन मसूद ने कहा, बिल्कुल नहीं। उन पर महासरे का ये असर है कि वो जोश व खरोश से फटे जा रहे हैं। हमारे यहूदी जासूस हमें बता रहे हैं कि मदीना में खुराक तकरीबन खत्म हो चुकी है। अबू सुफियान ने जरा परेशान होकर कहा, वो झूठ बोलते हैं। नईम ने उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए कहा, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि यहूदियों पर भरोसा न करना। ये बताकर कि मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं, वो तुम्हें उकसा रहे हैं कि तुम मुसलमानों को कमजोर समझकर कहीं से खंदक उबूर कर लो और मदीने पर हमला कर दो। वो अहले कुरैश और मेरे कबीले गुतफान को मुसलमानों के हाथों तबाह कराना चाहते हैं। अबू सुफियान ने कहा और अपने गुलामों को आवाज दी, मैं उनकी नीयत मालूम कर लेता हूँ। अक्रिमा और खालिद को बुलाओ। अबू सुफियान ने गुलाम से कहा, नईम बिन मसूद ये कहकर चले गए हैं, मैं अपने सरदार गुतफान को खबरदार करने जा रहा हूँ। खालिद और अक्रिमा आए तो अबू सुफियान ने उन्हें बताया कि नईम उसे काब बिन असद के मुताल्लिक क्या बता गए हैं। गैरों के सहारे लेकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती अबू सुफियान। खालिद ने कहा, आपने ये तो सोचा ही नहीं कि बनु कुरैजा मुसलमानों के साए में बैठे हैं।
वो जमीन के नीचे से मुसलमानों पर वार कर सकते हैं, लेकिन वो हैं तो मुसलमानों के रहम करम पर। अगर आप लड़ने आए हैं तो जंगजुओं की तरह लड़ें। क्या ये सही नहीं होगा कि तुम दोनों में से कोई काब बिन असद के पास जाए? अबू सुफियान ने पूछा। हो सकता है कि उसने नईम से कहा हो कि वो हमसे यरगमाल मांगेगा, लेकिन तुम जाओ तो वो ऐसी शर्त पेश न करें। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तमाम का तमाम लश्कर नीम फाका कशी की हालत में है? क्या ये लश्कर खंदक उबूर कर सकता है? यही एक सूरत है कि काब मदीना के अंदर मुसलमानों पर शबखून मारने का इंतजाम करे। अकरिमा ने कहा, मैं जाऊंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि काब बिन असद ने यरगमाल की शर्त पेश की तो मैं आपसे पूछे बगैर मुआहिदा मनसूख करके आऊंगा। खालिद ने अबू सुफियान से पूछा, क्या मैं भी अकरिमा के साथ चला जाऊं? इसका अकेले जाना ठीक नहीं। अबू सुफियान ने कहा, नहीं, अगर खतरा है तो मैं 2 सालार जाया नहीं कर सकता। अकरिमा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्करी साथ ले जाना चाहता है ले जाए। अकरिमा इसी वक्त रवाना हो गया। उसके साथ 4 लश्करी थे। उसे बड़ी दूर का चक्कर काट कर बनु कुरैजा तक पहुंचना था।